नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सावन की महीना चल रहा है, बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में भगवान शिव जी की सभी व्रत त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी समय से सावन के महीने से आप नया प्रदोष के व्रत उठा सकते हैं। अगस्त के महीने में प्रदोष व्रत कब आ रहा है? तो अगस्त के महीने में 1 अगस्त यानी कि पहले दिन गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत आ रहा है। प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इस प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और गुरु प्रदोष व्रत से मतलब व्रत के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो आपका बहुत सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सावन के महीने में आने वाले प्रदोष व्रत विशेष होता है, खास होता है। पूजा का शुभ समय क्या रहेगा? तो 1 अगस्त प्रदोष व्रत का पूजा प्रदोष काल यानी कि सायंकाल में किया जाता है। समय रहेगा शाम को 7:12 से लेकर 9:18 तक। इसी समय के अंदर अगर आप भगवान शिव जी की मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हो तो समझ लो आपका बहुत बड़ा काम हो गया है। त्रयोदशी तिथि शुरू कब से हो रही है? तो देखिए, ये तिथि शुरू हो रही है 1 अगस्त इवनिंग, मतलब दोपहर का 3:28 से शुरू हो रहा है और 2 अगस्त दोपहर का 3:26 पर समाप्त हो रही है। यानी कि जो सायंकाल का जो समय है, प्रदोष काल का जो समय है, वह हमें 1 अगस्त को मिल रहा है। प्रदोष व्रत के दिन आपको घर में बेल गाछ या बेल पत्र का अगर पेड़ है या समी का पेड़ है, उनकी पूजन आपको जरूर करनी चाहिए। उनको धूप दीप जरूर दिखानी चाहिए। और अगर हो सके तो एक दिन पहले ही आप बेल पत्र और सामी के पत्र निकाल के तोड़ के रख लीजिए, ताकि आप भगवान शिव जी को चढ़ा पाए। कहते हैं कि गुरु प्रदोष व्रत के दिन अगर समी की पत्र भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आपके घर में अगर कोई देव वृक्ष है तो उनकी पूजा आप जरूर कीजिएगा। प्रदोष व्रत में देखिए, आपके पास अगर शिवलिंग है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। आपके पास अगर भगवान शिव जी की तस्वीर है पूरा शिव परिवार के साथ, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। या सावन के महीने में सबसे खास जो होता है वो है मिट्टी की शिवलिंग की पूजा करना। आप चाहे तो गमले के किसी भी गमले का मिट्टी लीजिए, वहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग बना लीजिएगा। और तो इस तरह से एक छोटा सा शिवलिंग आप बना लीजिए और इनकी पूजा आप सामी वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे या अपने मंदिर में कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप मिट्टी की शिवलिंग बनाएंगे तो वह खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होनी चाहिए। और तुलसी की मिट्टी से शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, तो आप तुलसी की मिट्टी मत लीजिएगा। बस बाकी सारे नॉर्मल, जैसे हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, पहले शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, फिर पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान कराते हैं और उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, जनेऊ अर्पण करते हैं, कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं। तो इसी तरह से आप प्रदोष व्रत का पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव जी की पूजा बहुत ही सरल होती है। और इस समय अगर आपको आंकड़े के फूल, फल और जो भगवान शिव जी को प्रिय फूल होते हैं, वो सारे चीज़, सफ़ेद फूल अगर आपको मिल जाता है तो वो सभी चीज़ें आप भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी के ऊपर इस दिन बेल पत्र के ऊपर चंदन से ओम लिख के, जो बीच वाली पत्र होते हैं उसमें ओम लिख के या अपनी मनोकामना लिख के उल्टा करके भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। ये आपका सही में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेगी, आपका किसी भी प्रकार का मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। इस समय आप कोई भी खीर या तो फिर कोई भी मीठा भोजन का जो भोग प्रसाद है वो बना सकते हैं। आटे का चूरमा बना सकते हैं, भगवान शिव जी को अर्पण करें और अर्पण करने के बाद वो भोग प्रसाद खुद ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है, ध्यान रखें। और घर में मांस, मदिरा या तो फिर कोई किसी भी इस प्रकार का जो खाना पीना होता है नॉन वेज टाइप का, ये सब नहीं बनाना है। मिट्टी की शिवलिंग बनाकर आपको इनकी पूजा के बाद अगले दिन सुबह विसर्जन भी करना होता है। अगर आपने शाम को बनाया, शाम को पूजा किया, तो अगले दिन सुबह आपको इनको विसर्जन करना पड़ता है। विसर्जन आप तुलसी के गमले में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई भी पौधे के गमले में कर सकते हैं। और अगर आपके घर में समी या बेल के वृक्ष है तो आप उनके नीचे शिवलिंग रखिए, फिर उनके ऊपर जल चढ़ाइए। वो अपने आप मिट्टी जो है ना, मिट्टी में मिक्स हो जाती है और विसर्जन हो जाता है। कहते हैं कि ये बहुत शुभ रहते हैं। और इस तरह से विसर्जन, अगर भगवान शिव जी की आप शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, विसर्जन करते हैं पूरे सावन के महीने प्रदोष व्रत में सोमवार सोमवार, तो आपका सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, घर में सुख रहते हैं, बच्चों का उन्नति होती है। यानी कि आपका घर, जो घर परिवार है, ये सर्वथा फल फूल जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा रहता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। और आज के वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने के लिए मिला है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आने वाली है सावन शिवरात्रि, चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ सावन शिवरात्रि की संपूर्ण डिटेल्स वीडियो शेयर करने वाली हूँ।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन करके रखिए सब्सक्राइब, ताकि आप और हम जुड़े रहे। ओम नमः शिवाय।